प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी रत्नमाला के पाठ महारथी कर्ण का शेषव से लिया गया है। इसके लेखक श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी हैं। इस पाठ में लेखक ने कुंती के पुत्र वसुदेव के कर्ण के जन्म की एक घटना को दोहराया है। तो इसमें हम देखेंगे कि लेखक कहते हैं कि हम प्रयत्न इसलिए करते रहते हैं क्योंकि हमें अपने भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पता है। हमें नहीं पता है हमारे साथ क्या होने वाला है। यदि हमें ये पता चल जाए कि हमें कल उक्त चीज़ मिलने वाली है तो हम अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे। इसके विपरीत जो लोग निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं वे भी अपने भाग्य से अधिक नहीं पाते। अर्थात संसार में जो भी जितने प्रयत्न हो रहे हैं वे केवल न जानकारी में हो रहे हैं। यही अज्ञानता हमारी सारी चिंता एवं कष्ट का कारण है। यदि हम अपने मन में ये बात बिठा लें कि हमें जो कुछ भी मिलना है वह अवश्य मिलकर रहेगा तो हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। मतलब लेखक कहना चाह रहे हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारे भाग्य के ऊपर ही निर्भर है। जितना हमारे भाग्य में लिखा हुआ है उतना ही हमें मिलेगा। उसमें बताया कि कुंती जो थी अविवाहित थी और क्या है, सूर्य देवता के प्रसाद यानी कि सूर्य देवता ने उन्हें एक विष दिया था जिससे उनको एक बेटा हुआ था। चुपचाप वो क्या है लोक लाज से के डर से उन्होंने क्या करा, उस पिटारे में उसे बंद कर दिया बच्चे को और नदी में बहा दिया था। उसी को हम क्या है आज किसके नाम से जानते हैं, उसी को हम जानते हैं कर्ण के नाम से, यानी कि विख्यात कर्ण के नाम से हम जानते हैं। यही उनकी एक घटना हुई थी जो उनके विषय में ये बताया गया है। जब कर्ण बड़ा हुआ तो राजा अधिरथ ने उसे हस्तिनापुर भेज दिया जहां उसने अन्य देशों के राजकुमार के साथ शस्त्र विद्या, शस्त्र यानी कि हथियार चलाना सीखा और वो बहुत अच्छी तरह से सीख भी गए क्योंकि वो बार बार अभ्यास करने लगे, क्या प्रैक्टिस करने लगे। कर्ण जन्म तथा स्वभाव से ही बड़े बहादुर थे। उनकी बुद्धि यानी कि दिमाग बहुत तेज था। उनका रंग गोरा और वो मतलब उनके चाल से ही लगता था कि जैसे वो कोई राजकुमार है। वे देखने में देवताओं जैसे लगते थे। कर्ण के अंदर बड़े बड़े गुण थे, बहुत खूबियां थी उनके अंदर। उनको दान करना रहना था। उनको दानी कर्णवीर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो दान करना उनके स्वभाव में था। तो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे। उसका देवता सूर्य था क्योंकि वह सूर्य की ही संतान थे। कौन कौन थे सूर्य की संतान? कर्ण। हथियार चलाने में भी इतना निपुण तथा तेज हो गए थे कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के भी दांत खट्टे कर दिए थे। जैसे कि राजा अधिरथ के कोई संतान नहीं थी, परंतु जैसे ही कर्ण को उन्होंने उस बास्केट से यानी कि उस टोकरी से निकाला तो उनको कई पुत्र हुए, तो वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। सूर्य देव के पुत्र होने के कारण जो थे कर्ण जो पैदा हुए थे तो उन्होंने कुंडल और कवच जब वो जो एक कहते हैं कवर पहनते हैं ना, जब हम लड़ने के लिए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में या किसी सीरियल में, तो एक कवच पहने रहते हैं। तो वो पैदा ही जब हुए थे तो उन्होंने कानों में कुंडल पहन रखे थे और कवच पहन रखे थे। क्योंकि जो कर्ण थे वो कोई नॉर्मल इंसान के तो थे नहीं, वो एक सूर्य देवता यानी कि एक देवता के पुत्र थे, तो ये खूबियाँ उनके अंदर थी ही। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डालूंगी क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, तभी मैंने ये वीडियो कंटिन्यू की है। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जब आप सपोर्ट करेंगे तभी चैनल ग्रो करेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।